क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा देश जहां लाखों घर खाली पड़े हैं और कुछ घर सिर्फ 50 लाख में बिक रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने घर सस्ते हैं तो कोई खरीद क्यों नहीं रहा? आखिर ऐसी क्या बात है? आज हम जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी उस देश का नाम। उस देश का नाम है जापान। जापान के अकाया क्राइसिस का वो सच जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गया है। जापान के अकाया का खाली का मतलब होता है, अकाया का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी। अकाया का मतलब होता है खाली, यानी कि छोड़ा हुआ घर। आज जापान में लगभग 80 से 90 लाख घर ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं, जिनमें कोई भी नहीं रहता है। ये घर कभी किसी का सपना थे, लेकिन आज ये बन चुके हैं टूटते हुए खामोश मकान। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जापान की गिरती हुई आबादी। जापान के लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, बुजुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और युवा लोग गांव छोड़कर शहर में जा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ इसमें? गांव खाली और घर खाली और यादें भी खाली। एक समय था जब ये घर परिवार से भरे होते थे, आज वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। जापान के युवा टोक्यो में, ओसाका जैसे बड़े शहरों में बसना चाहते हैं। गाँवों में नौकरी नहीं, सुविधाएं भी नहीं और लाइफस्टाइल भी मॉडर्न नहीं है। इसलिए लोग पुराने घरों को छोड़कर अब क्या कर रहे हैं? अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। जापान सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाया बैंक शुरू किया है, जहाँ क्या है, जहाँ खाली घरों की लिस्ट दी जाती है। लोग सस्ते में खरीद सकते हैं और कुछ जगह फॉरेन जो होते हैं उनको भी मौका मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन फिर भी इस समस्या का हल इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। और जब पीछे छूट जाते हैं तो एक खाली घर। अब बात करते हैं सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ की। क्या सच में जापान में 50 लाख में घर मिलते हैं? हाँ, कुछ केसेस में मिल जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये घर बहुत पुराने होते हैं। रिपेयर में लाखों खर्च हो जाता है। घर तो मिल जाएंगे पर जब आप रिपेयर कराएंगे तो आपका पैसा उसमें ज़्यादा खर्च होगा। लोकेशन रिमोट होती है, कई बार शर्त होती है कि आपको वहाँ बसना ही पड़ेगा। मतलब सस्ता दिखता है लेकिन असल में उतना आसान नहीं है। जापान सरकार ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाया बैंक शुरू किया है, जहाँ खाली घरों की लिस्ट दी जाती है। लोग